हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यस रामनगर चैनल को सब्सक्राइब करें। जा रहे थे रास्ते में तो एक आदमी ने बुलाया कि आप यहाँ आइए, अब मेरी कौम के लिए नबी आए, रसूल आए। एक बात सुनते जाइए। आप कोहे तूर पर जा रहे हैं? कहाँ कोहे तूर पर? कहा एक बात मैं आप रब से कलाम करते हैं? कहाँ रब से मैं कलाम करता हूँ। कहा ठीक है, एक बात मेरा रब से कह दीजिएगा। कहा क्या कहना? कह दीजिएगा अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ अता किया, सब कुछ, सब कुछ। मेरे पास औलाद है, ज़मीनें हैं, जायदाद है, मेरे पास घोड़ा है, गाड़ी है, सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ, पैसा है, ज़मीन है, सब कुछ, अनाज है, सब कुछ मेरे पास है। और हर वक्त मेरे जेब भरे रहते हैं, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मेरे पास है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप रब से जाके कह दीजिएगा कि अल्लाह ताला अब मुझे न दे, मुझसे संभाले संभलता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे न दे, मुझसे संभाले संभलता नहीं है, अब मुझे ना अता करे। कहा ठीक है। फिर रास्ते से जा रहे थे तो एक आदमी मिला, तो क्या देख रहा है कि रेत अपने ऊपर नंगा दिड़ंगा एकदम है, लिबास उबास कुछ नहीं है, रेत पे लेटा हुआ, बालू को रेत को अपने पूरे जिस्म पर रखे हुआ है। तो उसके बाद देखता है कि अब मेरे कौम के लिए नबी रसूल है। कहाँ? मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम में हूँ। कहा ठीक, कहाँ जा रहे? कोई तुर पर अल्लाह से बात करते। कहा मेरा रब से बात कह दीजिएगा। क्या बात कहना? का बात ये कहना है कि रब से कहिएगा कि अल्लाह ताला ने मुझे कुछ नहीं दिया, यहाँ तक मेरे पास कपड़े भी नहीं है, न तो ज़मीन ना जायदाद, न कोई औलादे मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं मेरे पास है। आप कहिएगा अल्लाह ताला मुझे भी कुछ अता कर दे। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम जाते हैं कोहे तूर पर, और जब बातें होने लगती है, रब से कलाम करने लगते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के पास यही कहते हैं कि ए रब्बे कदीर, मैं आ रहा था, मेरे उम्मती तेरे बंदे ने ये सवाल किया है। कहा क्या सवाल है? कहा एक शख्स से मुलाकात हुई थी तो ये कहा जाके रब से कहना अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास मकान है, मेरे पास दुकान है, मेरे पास खेत है, मेरे पास खलियान है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास पोते हैं, सब कुछ भरा हुआ है, हर एनी टाइम मेरे पास मेरे जेब भरे रहते हैं, अब संभाले संभलता नहीं है, अब मुझे रब अता ना करे। और उसके बाद जब ये बातें हो गई तो फिर मूसा आला नबी नस्लातो तस्लीम कहते हैं फिर एक बंदे से और मुलाकात हुई। वो बंदे के पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, यहाँ तक कि इसके पास लिबास नहीं थे, और अपने जिस्म को रेत से ढके हुए था, बालू से ढके हुए था। और उसके बाद बालू से वो कहता है रब से कह देना मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे पास कुछ नहीं, रब मुझे कुछ अता कर दे। रब कहता है कलीम है, मेरे कलीम है, मेरे पैगंबर है, मेरे मूसा जाके कह देना, उससे जाके कहना जो इसके पास खजाने हैं, उससे कहना कि मेरा शुक्रिया अदा करना छोड़ दे, मैं अता करना छोड़ दूंगा। उससे जाके कहना मेरा शुक्रिया अदा करना का शुरू कर दे, मैं उसे अता करना शुरू कर दूंगा। आ गए कलीमुल्ला, उसके पास गए, कहने लगे कहा अल्लाह से आपने बात क्या? कहा मैं बात किया हूँ। कहा बात क्या हुई है? कहा रब ने कहा है आप शुक्रिया अदा करना छोड़ दो, रब अता करना छोड़ देगा। इतने में वो आदमी कहता है मूसा कलीमुल्ला है, मेरे नबी पैगंबर सुनिए, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना नहीं छोड़ूंगा। इतने में निदा आती है कि ऐ मेरे मूसा, ऐ कलीम, ऐ मेरे पैगंबर, ये मेरा शुक्रिया अदा करना नहीं छोड़ेगा तो मैं अता करना नहीं छोड़ूंगा। और जब उसके करीब गए तो उसके बाद करीब जब गए उससे कहते कि सुन, तू अल्लाह का शुक्रिया अदा करता रहा, तुझे रब तुझे इनायत करता है, अता कर देगा रब। तो जानते हो वो खड़ा हो गया, और जब खड़ा हो गया जो रेत से बालू से जिस्म को ढका था नंगा हो गया, और नंगे होकर कहता है मैं किस चीज़ का शुक्रिया अदा करूं, अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया है, यहाँ तक मुझे लिबास नहीं दिया है। इतना कहना था कि फिर वो लेट गया, और लेटने के बाद अपने से अपने जिस्म पर रेत बालू को ढक लेता है। फिर कहता है मूसा मैं शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। इतने में जानते हो हवा चलती है और उसके जिस्म से रेत उड़ जाते हैं, फिर से नंगा हो जाता है। ए अल्लाह के बंदो, ए नबी के गुलामों, जब तक सांसें चलती रहे अपने नबी का शुक्रिया अदा करते रहो, जब तक दिल की धड़कनें चलती रहे नबी अपने रब का शुक्रिया अदा करते रहो, अपने खालिक के कायनात का शुक्रिया अदा करते रहो। और उसके बाद जो अपने गुजर गए हैं उनके नाम से महफिलें
सजाते रहो। इसलिए जिस तरह हम दुख दर्द में, तकलीफों में हमें इलाज की ज़रूरत होती है, हम डॉक्टरों तबीब के पास जाते हैं, हम हकीम के पास जाते हैं, हम तमाम लोगों के पास जाते हैं। इसलिए मुझे तकलीफ है, इसलिए मुझे परेशानी है, इसलिए मुझे दुख दर्द है। तो जानते हो हम ज़मीन पर टहल रहे हैं, दुख दर्द में मुब्तला हो गए हैं, तो हम डॉक्टर का सहारा लेते हैं, हम तबीब का सहारा लेते हैं और लोगों का सहारा लेते हैं। लेकिन ये जानिए आलम बरज़ख में जाते हैं, वहाँ भी तकलीफ होती है, वहाँ भी परेशानी होती है, वहाँ भी दिक्कतें होती है। इसलिए हम मरे नहीं हैं, हमने तो जगह तब्दील की है। ज़मीन पर से अब ज़मीन में है। यहाँ तो ट्यूबलाइट है, यहाँ पर तो इन्वर्टर है, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। वहाँ क्या कब्र में इन्वर्टर है? कहाँ पे वहाँ पर लाइट है? वहाँ पर क्या कुछ नहीं है, अंधेरी कोठरी है। वो कहते हैं ऐ मेरे घर वालों, अरे मेरे लिए दुआएं किया करो, मेरे लिए मिलाद, मेरे नाम से मिलाद किया करो, मेरे बख्शिश, मेरी निजात के लिए दुआएं किया करो, दर्जे बुलंद किया करो। ये दुआएं जब करेंगे और कैसे करेंगे? उन्हें ट्यूबलाइट की अब जरूरत नहीं है, उन्हें रोशनी की जरूरत नहीं है। उन्हें रोशनी कब मिलेगी? जब हम तिलावत कुरान करेंगे। उन्हें रोशनी कब मिलेगी? जब उनके नाम का हम रोजा रखेंगे। उनके रोशनी कब मिलेगी? जब हम मिलाद करेंगे। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये लोगों, तुम अपने माँ बाप के नाम से एसाले सवाब किया करो, नेक अमल किया करो, ताकि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ अच्छे सुलूक करे। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छे सुलूक करे। मोहतरम हजरात, अभी एक आपको लहजा, एक अच्छी आवाज़ ना समात करनी है और एक अच्छी तकरीर समात करनी है। हुज्जतुल इस्लाम दो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनकी भी आपको तकरीर समात करनी है। आपको सुनने में और जो मुझको बोलने में गलती, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात ये कहना है कि रब से कहिएगा कि अल्लाह ताला ने मुझे कुछ नहीं दिया, यहाँ तक मेरे पास कपड़े भी नहीं है, न तो ज़मीन ना जायदाद, न कोई औलादे मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं मेरे पास है। आप कहिएगा अल्लाह ताला मुझे भी कुछ अता कर दे। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम जाते हैं कोहे तूर पर, और जब बातें होने लगती है, रब से कलाम करने लगते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के पास यही कहते हैं कि ए रब्बे कदीर, मैं आ रहा था, मेरे उम्मती तेरे बंदे ने ये सवाल किया है। कहा क्या सवाल है? कहा एक शख्स से मुलाकात हुई थी, तो ये कहा जाके रब से कहना अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास मकान है, मेरे पास दुकान है, मेरे पास खेत है, मेरे पास खलियान है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास पोते हैं, सब कुछ भरा हुआ है। हर एनी टाइम मेरे पास मेरे जेब भरे रहते हैं। अब संभालता नहीं है, अब मुझे रब अता ना करे। और उसके बाद जब ये बातें हो गई तो फिर मूसा आला नबी सलातो तस्लीम कहते हैं, फिर एक बंदे से और मुलाकात हुई। वो बंदे के पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि इसके पास लिबास नहीं थे, और अपने जिस्म को रेत से ढके हुए था, बालू से ढके हुए था। और उसके बाद बालू से वो कहता है रब से कह देना मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे पास कुछ नहीं, रब मुझे कुछ अता कर दे। रब कहता है कलीम, है मेरे कलीम, है मेरे पैगंबर, है मेरे मूसा, जाके कह देना, उससे जाके कहना जो इसके पास खजाने हैं, उससे कहना कि मेरा शुक्रिया अदा करना छोड़ दे, मैं अता करना छोड़ दूंगा। उससे जाके कहना मेरा शुक्रिया अदा करना का शुरू कर दे, मैं उसे अता करना शुरू कर दूंगा। आ गए कलीमुल्ला, उसके पास गए, कहने लगे कहा अल्लाह से आपने बात क्या? कहा मैं बात किया हूँ। कहा बात क्या हुई है? कहा रब ने कहा है आप शुक्रिया अदा करना छोड़ दो, रब अता करना छोड़ देगा। इतने में वो आदमी कहता है मूसा कलीमुल्ला, है मेरे नबी पैगंबर सुनिए, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना नहीं छोड़ूंगा। इतने में निदा आती है कि ऐ मेरे मूसा, ऐ कलीम, ऐ मेरे पैगंबर, ये मेरा शुक्रिया अदा करना नहीं छोड़ेगा तो मैं अता करना नहीं छोड़ूंगा। और जब उसके करीब गए तो उसके बाद करीब जब गए उससे कहते कि सुन, तू अल्लाह का शुक्रिया अदा करता रहा, तुझे रब तुझे इनायत करता है, अता कर देगा रब। तो जानते हो वो खड़ा हो गया, और जब खड़ा हो गया जो रेत से बालू से जिस्म को ढका था नंगा हो गया, और नंगे होकर कहता है मैं किस चीज़ का शुक्रिया अदा करूं? अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया है, यहाँ तक मुझे लिबास नहीं दिया है। इतना कहना था कि फिर वो लेट गया, और लेटने के
बाद अपने से अपने जिस्म पर रेत बालू को ढक लेता है। फिर कहता है, मूसा मैं शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, इतने में जानते हो हवा चलती है और उसके जिस्म से रेत उड़ जाते हैं, फिर से नंगा हो जाता है। ए अल्लाह के बंदो, ए नबी के गुलामों, जब तक सांसें चलती रहे अपने नबी का शुक्रिया अदा करते रहो। जब तक दिल की धड़कनें चलती रहे नबी अपने रब का शुक्रिया अदा करते रहो, अपने खालिक के कायनात का शुक्रिया अदा करते रहो। और उसके बाद जो अपने गुजर गए हैं उनके नाम से महफिलें सजाते रहो। इसलिए जिस तरह हम दुख दर्द में तकलीफों में हमें इलाज की जरूरत होती है, हम डॉक्टरों तबीब के पास जाते हैं, हम हकीम के पास जाते हैं, हम तमाम लोगों के पास जाते हैं। इसलिए मुझे तकलीफ है, इसलिए मुझे परेशानी है, इसलिए मुझे दुख दर्द है, तो जानते हो हम जमीन पर टहल रहे हैं, दुख दर्द में मुब्तला हो गए हैं, तो हम डॉक्टर का सहारा लेते हैं, हम तबीब का सहारा लेते हैं और लोगों का सहारा लेते हैं। लेकिन ये जानिए आलम बरज़ख में जाते हैं, वहाँ भी तकलीफ होती है, वहाँ भी परेशानी होती है, वहाँ भी दिक्कतें होती है। इसलिए हम मरे नहीं हैं, हमने तो जगह तब्दील की है, जमीन पर से अब जमीन में है। यहाँ तो ट्यूबलाइट है, यहाँ पर तो इन्वर्टर है, यहाँ पर सारी चीजें हैं। वहाँ क्या कब्र में इन्वर्टर है? कहाँ पे वहाँ पर लाइट है? वहाँ पर क्या कुछ नहीं है, अंधेरी कोठरी है। वो कहते हैं, ऐ मेरे घर वालों, अरे मेरे लिए दुआएं किया करो, मेरे लिए मिलाद, मेरे नाम से मिलाद किया करो, मेरे बख्शिश मेरी निजात के लिए दुआएं किया करो, दर्जे बुलंद किया करो। ये दुआएं जब करेंगे और कैसे करेंगे? उन्हें ट्यूबलाइट की अब जरूरत नहीं है, उन्हें रोशनी की जरूरत नहीं है। उन्हें रोशनी कब मिलेगी? जब हम तिलावत कुरान करेंगे। उन्हें रोशनी कब मिलेगी? जब उनके नाम का हम रोजा रखेंगे। उनके रोशनी कब मिलेगी? जब हम मिलाद करेंगे। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये लोगों, तुम अपने माँ बाप के नाम से एसाले सवाब किया करो, नेक अमल किया करो, ताकि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ अच्छे सुलूक करे। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छे सुलूक करे। मोहतरम हजरात, अभी एक आपको लहजा, एक अच्छी आवाज़ ना समात करनी है और एक अच्छी तकरीर समात करनी है। हुज्जतुल इस्लाम जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनकी भी आपको तकरीर समात करनी है। आपको सुनने में और जो मुझको बोलने में गलती, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।